नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघु रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम। जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय जय जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। आज मार्गशीर्ष मास की अमावस्या है। शाम को पीपल के पेड़ के पास उसकी जड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए सूर्यास्त के बाद। मुख्य रूप से गरीबों को, ब्राह्मणों को दान का बड़ा महत्व है। आज अमावस तो हर मास में आती है, पर ये मार्गशीर्ष अगहन मास की अमावस्या है। इसकी बहुत महिमा है, इसका बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवत महापुराण में पूर्व प्रसंग में वेणु गीत का आरंभ हुआ था। वेणु गीत का अर्थ ही है विषयानंद, ब्रह्मानंद, दोनों ही जिसके सामने तुक्ष हो जाएं, वहां भगवान की बांसुरी है। भगवान की बांसुरी नाद ब्रह्म है, नाद ब्रह्म। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ना, अश्रु मुमुच स्तरवो यथार्याः। धन्याः सं मूढ़मतो योपि हिरण्ययेता यानंद नंदन मुपात तविचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्ण साराः पूजां
दधुर विरचिताम प्रणयावलोकैः। ये गोपियां तो वेणुगीत का अर्थ है गोपियां आपस में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की चर्चा करती हैं। ये चर्चा, ये चिंतन ही वेणुगीत कहलाता है। चर्चा भी करें तो भगवान की चर्चा करें, क्योंकि वृथा भाषण, वृथा चिंतन और वृथा कथन से भक्ति में व्यर्थ बोलना, कहना, सुनना, देखना, भक्ति में विक्षेप ही तो आता है। गोपियां श्री कृष्ण के बांसुरी का चिंतन करती हैं। वो एक दूसरे से कहती हैं। वेणुगीत का एक एक श्लोक का वक्ता अलग अलग है, इसलिए इनका आपस में मेल नहीं हो पाता। साधक जब स्वाध्याय करते हैं तो कभी कभी घबरा जाते हैं, थक जाते हैं, ये क्या है, नहीं है, कौन कह रहा। हर एक श्लोक का वक्ता अलग अलग है। गोपियों ने कहा गावश्च कृष्ण मुख नरगत वेणुगीत। गोपियों को ये हिरनियां अच्छी लगती हैं। श्री कृष्ण कदम के वृक्ष पर सुशोभित होकर बांसुरी बजाते हैं, गायों का पालन करते हैं। ये गैया भी उनको बड़ी अच्छी तरह दर्शन करती हैं। गावश्च कृष्ण मुख नरगत वेणुगीत। एक गोपी कहती है, वेणुगीत का ही प्रसंग है 21वें अध्याय में दशम स्कंद के। ये इसलिए बताया जाता है कि दशम स्कंद का कौन सा अध्याय चल रहा है। जिन प्रेमी जनों को, वैष्णवों को देखना हो, साथ साथ भागवत देख भी सकते हैं और विस्तार से लाभ उठा सकते हैं। एक गोपी कहती है, एक गोपी से, सखी तू जरा देख तो, मेरा कन्हैया कदम के वृक्ष पर सुशोभित हो रहा है। वहां से जब वो बांसुरी बजाता है तो गायें पागल हो जाती है। अरे सखी तू अच्छी तरह दर्शन कर, देख क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। गायों के मुंह में खली है, वो खल खा रही हैं, उनके मुंह में खली है, पर जब कन्हैया की बांसुरी कान में पड़ती है तो उनको खली खाने का ध्यान ही नहीं रहता। उनके मुंह की जो खली है वो नीचे गिर पड़ती है, क्योंकि उन गैयों को भी समाधि लगने की स्थिति प्राप्त हो जाती है। अच्छा, इन गायों के नाम भी बड़े चित्र विचित्र हैं। कुछ गायों के नाम तो नदियों के हैं, गंगा, गोदावरी, यमुना, कावेरी, नर्मदा, सरयू, ऐसे। कुछ गायों के नाम लताओं के हैं, बासंती, मधुमालती, चंपकलता। कुछ गायों के नाम केसर गंधा है, कपूर गंधा, कस्तूरी गंधा। भाव यह है कि जिस गाय के दूध से केसर का रंग और उसकी सुगंध मिल जाती है उसका नाम होता है केसर गंधा। जिसके दूध में अलग से केसर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कन्हैया तो बांसुरी में एक एक गाय का नाम लेकर बुलाता है। अच्छा, जब कन्हैया एक एक का नाम बुलाता है ना गाय का, उन गायों को बड़ा आनंद आता है। जब भगवान ने महाराज किया तो एक एक गोपी को नाम से बुलाया बांसुरी में, पर वो गैयों को भी एक एक करके बुलाते हैं। ये भी रास लीला है। वृद्ध गोपियों के संग, बाल सखाओं के संग, गैयों के संग। ये गैया मन में सोचती हैं कि मेरा मालिक मुझे बुलाता है, हुम करके दौड़ती हैं। कदम्ब, जो कदम्ब है ना, उस कदम के वृक्ष की ओर चारों ओर जाकर खड़ी हो जाती हैं। ये अपना मुंह ऊपर उठाती हैं और देखती हैं। ये गोपियां आपस में भगवान की बांसुरी को लेकर बात कर रही हैं। ये वेणुगीत है। वो अपना तो हाल जानती हैं, पूरे ब्रज की क्या हालत होती है, वृक्षों की, लताओं की, गैयों की, बछड़ों की, ग्वाल सखाओं की, मैया की, बाबा की, ब्रजरज की, यमुना महारानी की, बड़े बड़े देवताओं की, इन सब की चर्चा वो करती हैं। एक तो गोपी कहती है,
अरे सखी, ये ऊपर मुंह करके कदम पे बैठे श्री कृष्ण को देखती नहीं है। मैं क्या बताऊं, ये तो अपनी आंखों के द्वारा श्री कृष्ण के स्वरूप को अंदर उतारती हैं, मानो पी जाती हैं। ये गैया मन से उन श्री कृष्ण परमात्मा श्री कृष्ण का आलिंगन करती हैं। इनको बहुत आनंद आता है। भैया सही बात है, जो परमात्मा से मिलता होगा उसको कितना आनंद मिलता होगा। और गायों के बीच में खड़े हैं गोपाल कृष्ण, उनके दर्शन से गैयों को बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है मानो ये गायें कन्हैया की बांसुरी सुनने के बाद उनसे मिलने जाती हैं। एक सखी तो कहती है, अरे मेरे हृदय में भी कभी कभी ऐसा प्रेम उभर आता है कि दौड़ कर जाऊं और कन्हैया का आलिंगन कर लूं। जिस प्रकार ये गौएं दौड़ती हैं, उसी प्रकार मैं भी प्रेम में पागल बनकर कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ती जाती हूं। ये लीला चिंतन बहुत सावधानी से श्रवण करने का है, क्योंकि हर चिंतन में आगे की लीलाएं छिपी हुई हैं। उन लीलाओं का रहस्य पहले प्रकट होता है। एक गोपी कहती है, जब गैया दौड़ के जाती है तो पीछे पीछे मैं भी पागल बन जाती हूँ, दौड़ती जाती हूँ श्री कृष्ण के। उनसे मिलने की तीव्र इच्छा होती है, किंतु बाद में याद आता है मैं तो स्त्री हूं, लोग मुझे क्या कहें। वो गोपी कहती है, जब मुझे अपने स्त्रीत्व का स्मरण होता है कि मेरा स्त्री शरीर है, मैं कैसे ऐसे प्रेम करने जाऊं, आलिंगन करने जाऊं कन्हैया को। कन्हैया 7 वर्ष का भी नहीं है। वो गोपी कहती है, मुझे तो लोक लज्जा का ख्याल आता है, तब मैं रास्ते में ही बैठ जाती हूं। सखी कहती है, मेरे मन में यह बात पैदा होती है कि मुझे प्रभु ने गाय बनाया होता तो कितना अच्छा होता, कम से कम लोक लज्जा का ख्याल तो नहीं करना पड़ता। जैसे ही बांसुरी सुनती दौड़कर कन्हैया के पास पहुंच जाती। ये स्त्री होने के कारण मैं कन्हैया से मिल नहीं पाती हूं, क्या करूं। देखो बात यह है, अभी इस गोपी को ये याद है कि मैं स्त्री हूं, लेकिन जब यही गोपी श्री कृष्ण प्रेम में अधीर बन जाती है ना, वो अपने स्त्रीत्व को भूल जाएगी, तब भगवान इसको रास में बुलाएंगे। बहुत ध्यान सावधानी की बात है। जिसको ये याद रहता है ना कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, उसकी बुद्धि में काम बैठा होता है। और ये जो काम है ना, ये श्री कृष्ण मिलन में विघ्न पैदा करता है। तो भगवान की भक्ति भक्त करे तो ऐसा करे। देखो आदर्श भक्ति है, ये न याद रहे, न स्मरण रहे कि मैं स्त्री हूं, कि मैं पुरुष हूं। परमात्मा के स्मरण में जो अपने स्त्रीत्व को भूल जाए, जो अपने पुरुषत्व को भूल जाए, जो पूर्ण निष्काम बन जाए, वो रास लीला में प्रवेश पा सकता है। रास लीला काम विजय लीला है। अच्छा, गायों की दशा ऐसी है, जैसी गायों की दशा तो ऐसी है, बछड़ों की भी दशा ऐसी है। बछड़े क्या करते हैं, ये सखियां आपस में वेणु गीत में बात कर रही हैं कि बछड़े स्तनपान करते हैं गैयों का, अपनी मैयों का, उनके मुंह में दूध रहता है। किंतु कन्हैया की बांसुरी सुनाई पड़ जाए तो उन बछड़ों को भी इतना आनंद आता है कि मुंह का दूध गले में उतरता है, या पीने का ख्याल ही नहीं रहता। जब पीने का ख्याल नहीं चला जाता है उस आनंद के आगे, तो मुंह से दूध की धार बार बहने लगती है। ये बछड़ों की हालत होती है। गैयों के मुख से खली बाहर गिरने लगती है, होश ही नहीं रहता। एक गोपी कहती है, अरे सखी, गैयों का प्रेम तो ठीक है, अरे देखो ना वृंदावन के ये पक्षी भी बहुत प्रेम रखते हैं। वृंदावन के ये पक्षी प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनस्मन् कृष्णेक्षतम तदुदितम कलुवेणु गीतम आरुह्य ये द्रुम भुजान रुचिर प्रवालान श्रीवन यत्दृशो विगतान वचाह। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, पक्षियों का स्वभाव होता है क्या, शाम के समय सायंकाल कोलाहल करते हैं, सब आवाज निकालते हैं। जिन्होंने दिन भर नहीं निकाली वो भी निकालेंगे। तो जब कन्हैया बांसुरी बजाता है ना,
तो वृंदावन के पक्षी एक शब्द भी नहीं बोलते, मौन रहकर कन्हैया की बांसुरी का आनंद लेते हैं, रसास्वादन पाते हैं। उस बांसुरी को सुनने में ये पक्षी भी तन्मय बन जाते हैं। तो एक गोपी कहती है कि मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ये पूर्व जन्म के ऋषि हैं, ये पक्षी नहीं है वृंदावन के, ये पूर्व जन्म के ऋषि हैं। इसलिए इनको यमुना जी के तट पर मौन रहकर भक्ति करने की आदत पड़ गई है। ये सारा दिन मौन रहते हैं, शाम को बोलते हैं, पर वृंदावन में तो शाम को भी नहीं बोलते, ये तो बांसुरी सुनकर पागल हो जाते हैं। एक गोपी कहती है ये वृंदावन के पक्षी मेरे अपेक्षा तो श्रेष्ठ हैं। कल एक सखी कह रही थी कि ये वृंदावन की हिरनियां मुझसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इनके पति देव इनके अनुकूल हैं, दोनों भक्ति करते हैं। हमारे घर में पति ऐसे नहीं है, खटपट बनी रहती है, शांति बनी रहती है। सखी कहती है देख वृंदावन के पक्षी तो हमसे भी श्रेष्ठ है, जरा देख तो। अरे सखी देख कितने ऐसे पक्षी भी हैं, प्यास लगती है वो यमुना तट पर रहते हैं, किंतु पानी पीने के लिए नीचे उतरते ही नहीं। प्यास लगी है, यमुना का तट भी है, पर जल पीने के लिए नीचे उतर के नहीं आते। तो एक गोपी पूछती है कि प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे रहने वाला पक्षी जलपान करने नीचे क्यों नहीं आता? प्यास लगती है फिर भी नहीं आता, क्यों नहीं आता नीचे उतर के यमुना जी का जलपान करने? तो पहले वाली गोपी जवाब देती है कि देख वृंदावन के जो पक्षी हैं ना, राधा कृष्ण बोलते हैं। इन पक्षियों को वृक्ष में, वृक्ष के पत्तों में श्री कृष्ण का दर्शन होता है। तो मुख से भगवान जुगल सरकार का प्रिया प्रियतम लाल का नाम और नेत्रों से उनका दर्शन छोड़ के कौन प्यास बुझाने जल पीने जमुना जी पर आए? इनको तो निरंतर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ध्याइए, जुगल मिलने ही धार सरसाई, जुगल मिलने ही धार सरसाई। तो ये पक्षी दिन रात यहाँ राधा कृष्ण बोल रहे हैं, वृक्षों में, वृक्ष के एक एक पत्तों में श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। इनको दर्शन में ऐसा आनंद आता है कि उस दर्शन के आनंद को छोड़कर जल पीने जमुना जी के तट पर नीचे कौन उतरे? क्योंकि उन परमात्मा श्री कृष्ण का वियोग ही महान दुख है। हाँ, एक सखी कहती है अरे सखी मैंने तो सुना है अगर वहां कोई वैष्णव आ जाए ना और बहुत प्रेम से राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बोले, उस समय ये पक्षी जलपान करने नीचे उतर आते हैं। उस समय ये जल पीते पीते भी कन्हैया का दर्शन करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चलो अभी और कोई कीर्तन कर रहा है जुगल सरकार का, हमारे प्रिया प्रियतम लाल का, तो चलो अभी और वैष्णव आए हैं, भक्तजन ये खूब प्रेम से तन्मयता से कीर्तन कर रहे हैं, तब तक हम जल पी लें। तब वो आते हैं। अरे बड़े बड़े रहस्य हैं भगवान की इस वृंदावन लीला के। ये सब बातें गोपियों में हो रही है। उसी समय देखो अभी तक यशोदा मैया नहीं थी, जब ये बातें हो रही थी बैठक में, उसी समय यशोदा मैया वहां पधारती है। तो मैया पूछती है अरे सखियों तुम किसकी बातें कर रही हो? गोपियां कहती हैं मैया हमारे गांव में एक ही तो चर्चा का विषय है, श्री कृष्ण। हम सब तुम्हारे कन्हैया की बात कर रहे हैं, हमें कन्हैया की बात छोड़कर और कुछ भाता भी तो नहीं। यशोदा मैया कहती है कन्हैया की तो बात ही क्या करें, धूप बहुत पड़ती है किंतु कन्हैया के पैर में जूते नहीं है, माथे पे छतरी नहीं है, क्या करें? देखो ना उसको गैया चराने में कितनी तकलीफ होती होगी। देखो मैया में वात्सल्य है, मैया अपने वात्सल्य में है, वो वैसी ही बात करती है। मैया को लगता है वो गायों के लिए कितना दुख सहन करता है। मैं हर रोज उससे कहती हूं, वो मानता नहीं। वो तो कहता है मैया मैं तो गायों का नौकर हूं, सेवक हूं। यशोदा मैया को बड़ी चिंता होती है
कन्हैया सिर पे धूप, चरण खुले चरण, ये नहीं कि चरण पादुका कुछ तो डाले ना, नहीं मानता। तो एक गोपी कहती है, देखो जी, हमें पता नहीं कि आप किस भाव से कितना आनंद रस ले पाते हैं, और हम तो इसलिए इसको थोड़ा सा खोल के कहते हैं, प्रभु कृपा से, महापुरुषों के अनुग्रह से, कि थोड़ा लीला चिंतन बने। जिनकी भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में रति है, क्योंकि यहाँ रति है, वृंदावन में गोपी भाव प्रधान है, सखा भाव भी है, वात्सल्य भाव भी है, पर ये तो चर्चा ही माधुर्य की है, इसलिए थोड़ा विस्तार कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी लग सकता है इतना धीरे 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 धीरे, देखो कथा को बढ़ाने के प्रसंग कुछ और होते हैं, पर ये लीला चिंतन है, भगवान की बड़ी सुंदर लीलाएं हैं। अब उस काल में हम लोगों ने न भगवान का दर्शन किया, न वेणु सुना, आज हजारों वर्ष पीछे भी कथा कहते सुनते हैं तो थोड़ा रस मिलता है, आनंद आता है, थोड़ी समय सब भूल जाता है। उन गोपियों को, इस ब्रज की रज को, लता पता को, पशु पक्षियों को, उस जमुना महारानी को, सबको कितना आनंद मिला होगा जब भगवान का प्रागट्य होगा, उसका क्या कहना है। थोड़ा प्रसंग है, भगवान श्री कृष्ण की ये जो पूर्वार्ध की लीलाएं हैं, ये ऐसे ही धीरे धीरे चलें तो ठीक लगता है। कथा नहीं है तो लीला चिंतन है, नहीं तो एक एक सखी की बात वेणु गीत में क्यों की जाए। दो चार दृष्टांत दिए और आगे गए, सखियां ऐसी बात करती हैं, पर सखियां जो चर्चा करती हैं, अब तो यशोदा मैया आई है, ये चर्चा इसलिए कही की जा रही है, कही सुनी जा रही है कि हम लीला चिंतन कर सकें, और कोई विस्तार का और कोई कारण नहीं है। तो यशोदा मैया आती है तो उसको कष्ट होता है, वो अपना वात्सल्य भाव लाती है। अभी देखो इन गोपियों में, सखियों के बीच में माधुर्य चल रहा था, श्रृंगार, पर मैया आई तो वात्सल्य लेकर आई। कन्हैया के सिर पर धूप लगती है, वो कितना कष्ट सहता है, उसके पैरों में कोई जूती नहीं होती, वो मेरी बात नहीं मानता। एक गोपी मैया से कहती है, अरे मैया तू जरा भी चिंता मत कर, कन्हैया का एक बड़ा खास मित्र है, उसके माथे पर छतरी लगाकर चलता है, कन्हैया को धूप नहीं लगती, तो चिंता मत कर। मैया यशोदा बड़ी खुश होती है और कहती है, अरे मेरे कन्हैया के माथे पर छतरी लगा के चलने वाला कौन है, आज घर लौटने पर तू मुझे उसको दिखा देना, मैं उसे भोजन कराऊंगी, वो मेरे कन्हैया का बड़ा ख्याल रखता है, इसलिए मुझे उसका सम्मान करना है। उस समय गोपी कहती है, अरे मैया कन्हैया का वो मित्र ऐसा है जो कभी किसी के घर जाता ही नहीं। मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा मित्र है जो कभी किसी के घर नहीं आता। तब गोपी कहती है, दृष्टवाप तवे ब्रज पशून सह राम गोपई है, संचारयंत मनुवेणु उदीरयंतम, प्रेम प्रवृद्ध उदितः कुसुमावलीभिः, सख्यर व्यधातस्व वपुषा मुद्ध आत्पत्रम। सखी कहती है, दृष्टवा तपे ब्रज पशुन सह राम गोपई है, वो मित्र है मेघराज। नीले नीले बादलों की ओर इशारा करती है सखी गोपी, ये कन्हैया का मित्र है। क्यों? ये मानता है, मेघराज ऐसा मानता है कि मैं और कन्हैया दोनों का रंग एक जैसा है। गोपी कहती है, मैया मैंने तो अनेक बार देखा है, भले ही धूप हो तो भी हमारा कन्हैया गायों को लेकर जहां विराजता है उस जगह पर छाया रहती है, उसको गर्मी में जरा भी परेशानी नहीं होती। इस बात का ख्याल बादल रखते हैं, मेघ रखते हैं। अरे मैया कन्हैया अगर चलने लगे तो आकाश में मेघ भी चलने लगते हैं। अरे मैया तेरा कन्हैया सभी को प्राणों से अधिक प्यारा है, सब मिलकर तेरे कन्हैया की संभाल करते हैं।
सभी उसकी सेवा करते हैं। भाव है देखो। यशोदा मैया कहती है, अरे सखी तू तो कहती है कि मेघराज छाया करता हुआ चलता है, चल मैंने मान लिया, पर कन्हैया के पैर में जूता तो नहीं होता, इसलिए उसके पैर में तकलीफ तो होती ही होगी। दूसरी गोपी कहती है, अरे मैया कन्हैया के पैरों में जरा भी तकलीफ नहीं होती। कितनी सुंदर बात वेणु गीत में गोपी ने की है। हंतायम दरिद्र वला दरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गुण योस्तर्यो पानीय सूर्यवक मकरंद कंदमूलई है गा गोप कर्ण न्यू वयम नयतोरुदार वेणुस्वनई है कलप पैद स्तनु वृत्ति सख्य अस्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरुणाम निर्योग पाशकृत लक्षण योर विचित्रम। ऐसी अद्भुत बात की है गोपी ने। कन्हैया के पैरों में गैया चराने में तकलीफ होती है, ये तो जरा भी मत सोच, क्योंकि उसको जरा भी तकलीफ नहीं होती है। हंताय मद्र बला हरिदास सूर्य कहते हैं ये देखो गिरिराज है। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। वाह, गिरिराज जी की अपार महिमा। गोपी कहती है मैया से, ये गिरिराज है, कन्हैया जहां चरण रखता है ना वहां सब मक्खन से भी कोमल बन जाता है। मैया कहती है ये तो पत्थर है, फिर कोमल कैसे बन जाता है? अरे मैया श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से उसको ऐसा आनंद मिलता है। और ये गिरिराज जानता भी तो है कि कन्हैया के चरण अत्यंत कोमल है, कन्हैया को जरा भी परिश्रम न हो इसका बहुत ख्याल ये गिरिराज रखता है। यशोदा मैया कहती है कि सखी तू ये क्या कह रही है? अरे यदि कोई मक्खन डाले तो उसमें तो गड्ढा पड़ जाता है, ये मक्खन सा कोमल बन जाएगा गिरिराज, कन्हैया चलेगा तो गड्ढा बन जाएगा। इतने सब ग्वाले और गाय गिरिराज पर फिरें और गिरिराज मक्खन से भी कोमल हो तो उस पर कितने गड्ढे पड़ेंगे सखी? तो गड्ढे में मेरा लाला चलेगा तो उसके पैरों में तो कष्ट होगा, तकलीफ होगी। सखी कहती है मैया तेरी शंका तो ठीक है, पर तेरे कन्हैया के पास एक ऐसी दवा है ना जिससे सारे गड्ढे भर जाते हैं। अच्छा ये कौन सी दवा है? गिरिराज जी पर कन्हैया रहता है तो गिरिराज जी मक्खन के समान कोमल हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण आए हैं, वो आनंद से उनका हृदय द्रवित हुआ है, मक्खन से भी कोमल हो गया है। अब इतने ग्वाल बाल इतनी गैया बछड़े सब घूमेंगे मक्खन के ऊपर तो कितने गड्ढे बन गए उस पत्थर गिरिराज पे। मैया कहती है कितने पत्थर कितने गड्ढे बन गए ये बता। तो सखी कहती है, गोपी कहती है अरे मैया कन्हैया पे एक दवा है, सारे गड्ढे उससे भर देता है। कैसे? अरे शाम के समय सायंकाल जब कन्हैया नीचे उतरता है ना गिरिराज जी से, तब गिरिराज महाराज थोड़ा अकड़ जाते हैं। तो ये गिरिराज महाराज अकड़ क्यों जाते हैं? अरे उनको लगता है सारे दिन परमात्मा श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श, वो आनंद मुझे मिला है, इस बात का उनको बड़ा आनंद होता है। फिर लगता है कि अब ये कल सवेरे आएंगे और मुझे सारी रात परमात्मा श्री कृष्ण का वियोग सहन करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण के वियोग के समान कोई दुख तो है नहीं, भगवान के वियोग के समान भक्तों को क्या दुख है? तो मैया गिरिराज को तो बड़ा विरह व्याप जाता है, श्री कृष्ण का वियोग व्याप जाता है। तो कन्हैया का एक नियम है, गिरिराज जी से उतरते समय बड़े प्रेम से गिरिराज जी को देखता है। और मैया तू तो जाने कन्हैया की आंखों में अमृत है। कन्हैया तो गिरिराज जी को देख देख तो ऐसी प्रेम की बांसुरी बजाता है, ऐसी तान छेड़ता है, उसकी बांसुरी सुनकर उस गिरिराज का जो अकड़ है दूर हो जाता है, उसको बड़ा आनंद आता है, अतिशय आनंद आता है। जब गिरिराज महाराज को अत्यंत आनंद होता है तो वो फूल उठते हैं, फूल जाते हैं, और फूलते हैं तो जितने गड्ढे दिन भर के रहते हैं वो सब भर जाते हैं।
बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। वेणु मधुर सूर्या गिरिराजस्य रंधान पूर्यन। पहले तो कहते हैं कि परमात्मा श्री कृष्ण का चरण स्पर्श दिन भर मुझे प्राप्त हो रहा है, और जब भगवान नीचे उतरने लगते हैं तो विरह व्याप जाता है, रात कैसे कटेगी, सुबह तक तो प्राण बचेंगे कि नहीं बचेंगे। गिरिराज महाराज को ऐसा लगता है कन्हैया प्रेम की बांसुरी बजाता है, अतिशय आनंद से हृदय फूल जाता है, सारे गड्ढे भर जाते हैं, तो कन्हैया को उतरने में कोई परेशानी नहीं होती। कन्हैया की बांसुरी सुनकर गिरिराज बहुत आनंदित होता है, उसके शरीर में रोमांच हो जाता है। यशोदा मैया एक बात और कहती है, अब ये मत सोचना मन में कि ये बात तो भागवत में नहीं है, हमें भी नहीं पता है। जो भाव आते हैं प्रभु कृपा से वो निवेदित करते चलते प्रभु चरणों में। मैया ने एक बात और कही, अरे सखी ये बता, मैं तो कन्हैया से रोज कहती हूँ कि जल्दी आना शाम को, किंतु वो अंधेरा हो जाता है ना तब घर आता है। वैसे घर में 3 बजता है दोपहर का, मेरा सब काम खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं सूझता, मेरा मन उसको देखे बिना मानता ही नहीं। मेरा मन उसको देखे बिना मानता ही नहीं। 3 बजे के बाद तो मैं पागल सी होकर बाहर जाकर बैठ जाती हूँ और उसकी प्रतीक्षा करती हूँ। अरे शरण, क्या हो गया भाई? बोल कन्हैया लाल की जय। तो मैया इंतजार करती है। 3 बजे के बाद मैया पगला सी जाती है, बाहर बैठ जाती है कन्हैया के इंतजार में। इंतजार करते करते कन्हैया को आने में बड़ी देर होती है। मैया कहती है, सखी ये भी बता कि कन्हैया इतना देर क्यों करता है, अंधेरा क्यों कर देता है, जल्दी क्यों नहीं आता समय से, गैया तो दिन दिन घर आ जानी चाहिए, ये क्यों देर करता है। बड़ा सुंदर जवाब दिया है गोपी ने, अद्भुत। एक गोपी कहती है, मैया कन्हैया तो वहां से जल्दी चल पड़ता है, किंतु रास्ते में आते हुए उसको बहुत देर हो जाती है, क्यों? अरे मैया, इन गोकुल के ब्रजवासियों को विश्वास हो गया है, मुझे लगता है कि तेरा कन्हैया परमात्मा है। तो क्या है कि तेरे सामने तो कोई कन्हैया को वंदन नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, उसकी स्तुति नहीं करता तेरे देखते देखते। अब यशोदा मैया देखे और कोई कन्हैया का वंदन करे तो यशोदा मैया को तो अच्छा लगेगा नहीं। अरे मैया तो कहती है, अरे वो मेरा पुत्र है, इसके पैर क्यों पड़ते हो, ये तुम्हारे बालक के समान है, तुम लोगों के पुण्य प्रताप से, एकादशी व्रत के पुण्य से कन्हैया हुआ है, तुम लोग इसको आशीर्वाद दो, इसको क्यों पैर छूते हो, इसको क्यों प्रणाम करते हो। एक गोपी कहती है, मैया मैं सच सच कहूं, मेरे घर में जो सासू जी है ना, मेरे सासू जी का एक नियम है, क्या, जिस रास्ते श्री कृष्ण आने वाले हों उस रास्ते पे खड़ी रहती है। देखो, जिस रास्ते से कन्हैया आता है ना गैया चरा के, उस रास्ते पे एक और बूढ़ी स्त्रियां खड़ी रहती हैं और दूसरी ओर बूढ़े लोग खड़े रहते हैं। अब यशोदा मैया को तो ये सब पता नहीं है कि आते समय क्या क्या होता। क्यों, सवेरे तो जब कन्हैया गाय लेकर जाता है तो उसको बड़ी उतावली रहती है, बड़ी जल्दी में दौड़ते दौड़ते जाता है, गायों को ले लेके, अपने सखाओं को ले लेके, उस पर फुर्सत नहीं होती सुबह। किंतु जब शाम को लौटता है तब थके होने के कारण वो धीरे धीरे चलता है। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। थका होता है तो धीरे धीरे चलता है। अरे मैया आपसे क्या कहूं, कन्हैया जैसा तो किसी को चलना आएगा नहीं। कन्हैया के जैसा कोई चल नहीं सकता। अरे कन्हैया का तो सब कुछ मंगलमय है। वो बांसुरी बजाता हुआ चलता है, रास्ते में किसी की ओर नजर करके किसी को तो नजर उठाएगा, गर्दन झुकाएगा, हंसेगा, देखेगा, उसको बड़ा आनंद मिलता है। एक एक को देखता चलता है। एक गोपी तो कहती है कन्हैया मैया से, कन्हैया वो कन्हैया जब लौटता है ना और जब मेरी ओर देखता है तो पूछता है, काकी तेरी तबीयत तो ठीक है। देखो इन बूढ़ी वृद्ध गोपियों को भी बड़ा आनंद आता है कन्हैया से। वो कहती है, अरे मैया मैं तो कन्हैया की काकी हूं, काकी। कन्हैया तो मेरा बड़ा ख्याल रखता है। अरे मैया बहुत सी बूढ़ियां हैं, वो तो कन्हैया की नजर भी उतारती हैं और अपनी भी नजर उतारती हैं। कुछ गोपियां रास्ते में कन्हैया को तेरे तिलक करती हैं, कुछ तो उसकी आरती उतारती हैं। किसी को छोड़ता नहीं, किसी को बस नजर से देखता है, किसी से दो शब्द बोलता भी है, किसी को देखकर हंसता है। इस प्रकार वो कन्हैया बिना किसी को छोड़े सबको आनंद देता है। इसलिए सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अरे मैया इसलिए कन्हैया को आने में अंधेरा हो जाता है, देर हो जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज 21वें अध्याय में कहते हैं, एवं विधा भगवतो या वृंदावन विचारिणः वर्णिन्यन्तो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः। ये गोपियां तो कन्हैया की बात करती हैं, उसकी बात करते करते उनकी समाधि लग जाती है। गंगा के तट पर संत समाज में श्री सुखदेव जी महाराज जो परमहंस चूड़ामणि हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, गंगा के तट पर संतों ऋषियों के समाज में श्री सुखदेव जी महाराज गोपियों का बखान करते हैं। क्या करते हैं? बड़े बड़े योगी प्राणायाम प्रत्याहार करके मन को शांत करते हैं, किंतु गोपियों को तो खुली आंखों से और बिना नाक को पकड़े, बिना ध्यान स्थिर किए कन्हैया की बात करते करते उनका जगत भूल जाता है। सुखदेव जी कहते हैं तन्मयता ययुः। उनको किसी प्राणायाम प्रत्याहार की आवश्यकता नहीं है, न आंख बंद करने की आवश्यकता है, न नाक बंद करने की आवश्यकता है। वो तो खुली आंखों से कन्हैया का दर्शन करती हैं, उसकी बातें करते करते सब भूल जाती हैं। अच्छा देखो, ये जो वेणुगीत का प्रसंग है, वेणुगीत में ये जो चर्चा कर रही है ना, ज्यादातर इसमें ब्रह्मचारिणी गोपियों की कथा है। वेणुगीत जो है वो ब्रह्मचारिणी गोपियों की कथा है, और जो यज्ञ पत्नियों का प्रसंग अभी आ रहा है ये गृहस्थ गोपियां हैं। भगवान गोवर्धन लीला करेंगे, आ गई गोवर्धन लीला भी, तो गोवर्धन लीला में जो गोपियां हैं ना वो वानप्रस्थ गोपियों की कथा है। और रास लीला में वो भी लीला आने वाली है, रास लीला में सन्यासिनी गोपियों की कथा है। कितनी विचित्र बात लगती है। वेणुगीत में ब्रह्मचारिणी गोपियां हैं, यज्ञ पत्नियां गृहस्थ हैं, गृहस्थ गोपियां हैं, गोवर्धन लीला में वानप्रस्थ गोपियां हैं, और रास लीला में सन्यासिनी गोपियां हैं। सन्यासिनी का अर्थ भगवा वस्त्र धारण करना नहीं है, भगवा वस्त्र धारणी नहीं है। 31वां अध्याय, अभी तो 21वां चल रहा है, 31वां अध्याय आएगा तो उसमें एक श्लोक आया, पतिसुतान्वय भ्राति बांधवा नति निलिंगय तेन्यतु गता
पति सुतान्वय म्राति बांधवा। गोपी गीत में श्लोक आया है ना। तो रासलीला में जो गोपियां हैं वो सन्यासिनी गोपियां हैं। पति सुतान्वय भ्रातु बांधवा। इस श्लोक में गोपियों का सन्यास सिद्ध होता है। सन्यासी कौन है? सन्यास की क्या परिभाषा है? सन्यास का अर्थ क्या है? जो परमात्मा के लिए सारे सुखों का न्यास कर दे। न्यास का अर्थ है त्याग कर दे। जो भगवान के लिए समस्त सुखों का त्याग कर दे वो सन्यासी है। पति सुतान्वय भ्राति बांधवा। ये श्लोक बिल्कुल गोपियों के सन्यास को सिद्ध कर रहा है। वेणु गीत में ब्रह्मचारिणी गोपियों की, ब्रह्मचारिणी योगियों की कथा है कह लो। ये गोपियां क्या है? ये योगियों की बाप है, बड़े बड़े योगियों की बाप है। खुली आंखों से श्री कृष्ण का सर्वत्र दर्शन करती हैं। चर्चा चलते ही समाधिस्थ हो जाती हैं। नाक बंद करना ना नाक दबाना। ये परमात्मा श्री कृष्ण जो है ना, इनकी आकर्षण शक्ति बड़ी अलौकिक है। बांसुरी बजाते ही जगत के समस्त जीवों को आकर्षित करने के लिए बांसुरी से उनके दिव्य मधुर ध्वनि निकलती है और उसी के द्वारा वो परमात्मा समस्त जीवों को बुलाते हैं, तुम यहाँ आओ, मैं ही सच्चा आनंद हूँ। आज तुम्हारे लिए मेरे मन में प्रेम का उफान आया है। मैं तुमको आत्मस्वरूप का दान करने के लिए बुलाता हूँ। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। आज हजारों वर्ष के बाद कन्हैया की बात को कह के सुनकर भी हमें आनंद आता है, तो फिर उन गोपियों को कितना प्रत्यक्ष, जिन्होंने उसको प्रत्यक्ष देखा, उसकी प्रत्यक्ष बांसुरी सुनी, समाधिस्थ हो जाती थी, उनको जो आनंद आता था उसमें हम क्या आश्चर्य कर सकते हैं। चाहे कैसा भी जीव हो, जीव चाहे जैसा हो, उसको श्री कृष्ण कथा सुनने में आनंद आता है। पर कोई सावधानी से नियम से सुने तब तो समय से। या तो अपने राम को कथा करने ही नहीं आता। प्रभु जो प्रेरणा करें प्रभु जाने। ये तो 6 बज जाते हैं तब भी लोग आते रहते हैं कथा सुनने। कुछ तो 6 बजे के बाद आते हैं, तब पता पड़ती है कितनी सुंदर कथा हो पा रही है। पर मन को तो यही लगता है जीव कैसा भी हो, अगर नियम से, प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से श्री कृष्ण कथा सुनने तो उसको आनंद आता है। वो राजस हो, सात्विक हो, किसी भी प्रकृति का जीव हो, उसको भगवान श्री कृष्ण की कथा में आकर्षण होता ही है। इन श्री कृष्ण परमात्मा की कथा में अनायास ही जगत भूल जाता है। क्यों? परमात्मा श्री कृष्ण अपनी सब शक्तियों से क्रीड़ा करते हैं। इसलिए भैया श्री कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी परमात्मा है। श्री कृष्ण अवतारी परमात्मा है, अवतार नहीं है। श्री कृष्ण के विराजित होने पर, श्री कृष्ण धराधाम पर जब विराजित थे, परमात्मा ने जो दिव्य शक्ति उस समय प्रकट की ना, ध्यान दो, जब परमात्मा श्री कृष्ण विराजित थे इस धराधाम पर, तो उन परमात्मा श्री कृष्ण ने जो दिव्य शक्ति प्रकट की थी इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर, वही दिव्य शक्ति कृष्ण कथा में है। वही दिव्य शक्ति है। इसलिए ये कृष्ण कथा बड़ी दिव्य है, ये आकर्षित करती है। और इस कृष्ण कथा का आकर्षण क्या है? लीला चिंतन।
इसलिए जब से भगवान का प्रागट्य हुआ, श्री कृष्ण रूप से परमात्मा प्रकट हुए, इनकी बाल लीलाओं का धीरे धीरे चिंतन चल रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा, बड़े संक्षेप में ही सही। भगवान श्री कृष्ण की इन लीला, इन कथाओं में, लीला चिंतन में दिव्य शक्ति प्रकट है। अगर हमें परमात्मा के पास जाना हो तो मन से संसार का संबंध छोड़ना तो पड़ेगा ही। हम जीव जगत के तो हैं नहीं, हम तो परमात्मा के हैं, ईश्वर के हैं। ईश्वर के होके भी अपने स्वरूप को भूलते हैं, जगत के बन जाते हैं। संसार के साथ जीव का संबंध सच्चा है नहीं, झूठा है। तो जीव को अपने पास बुलाने के लिए, आकर्षित करने के लिए वो परमात्मा बांसुरी बजाता है। अजी ये बांसुरी नाद ब्रह्म का स्वरूप है। जैसे ताली बजा बजा के कीर्तन करते हैं, ताली बजाना भी नाद ब्रह्म है, कीर्तन करना नाम ब्रह्म है। इन दोनों का संयोग बड़ा जबरदस्त होता है, नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म। जैसे श्री कृष्ण परम ब्रह्म है तो श्री बलराम जी महाराज शब्द ब्रह्म है। जब नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म एक हो जाते हैं तो पर ब्रह्म प्रकट हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब इस वेणु गीत के प्रसंग से थोड़ा आगे चलते हैं। कन्हैया वन में गैया चराने गया अपने ग्वाल सखाओं के साथ। एक बार कन्हैया को भूख लगी। उस समय कन्हैया के सखा कहते, अरे लाला, आज हम लोग कुछ लाए नहीं। क्यों नहीं लाए? गोपियां भोजन पहुंचाती थी। घर से ये ग्वाल सखा पहले कह देते थे कि आज हम इस वन में गैया चराएंगे, आज हम फलाने वन में गैया चराएंगे। वहां पर वो गोपियां भोजन लेके पहुंच जाती। कह के तो आए थे ताल वन जाएंगे, अक्रूर वन जाएंगे, और चले आए कहीं और, तो आज भोजन नहीं है। पर कन्हैया को भूख लगी है। अरे उसको भी भूख लगती है, परमात्मा को क्या भूख लगती है? भगवान की तो एक एक लीला में रहस्य है। कुछ भी हो, आज कन्हैया को भूख लगी है। तो कन्हैया क्या कहता है, अक्रूर घाट की तरफ से, अक्रूर वन की तरफ से, वात्सल्य ग्राम के ठीक सामने जो वन है, स्थान है, वो अक्रूर वन है, अक्रूर घाट। वहां से कन्हैया देख कर कहता है, अरे मथुरा में ब्राह्मण पूड़ी बना रहे हैं, मुझे दिख गया, पूड़ी ले आओ, पूड़ी खाएंगे, तुम लोग वहां जाओ। वो ब्राह्मण तुम लोगों को जो कुछ भी देंगे वो ले आना। भगवान के बाल सखा ब्राह्मणों के पास गए, और ब्राह्मण तो मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, सब जानते हैं। ब्राह्मण भांग नशे में चूर थे। उन्होंने जब बाल सखाओं को देखा, उन्होंने कहा, भाई हमें कुछ पूड़ी दे दो, कन्हैया आज भूखा है। उन्होंने कुछ नहीं दिया। देखो ये बात ठीक है, वो ब्राह्मण यज्ञ करने बैठे हैं, और यज्ञ में आहुति डालने से ही यज्ञ होता है। पर वे गरीब बालकों को कुछ दे देंगे तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, यज्ञ तो हो ही जाएगा, कुछ दे देते। इन बालकों ने, ब्रजवासियों ने बार बार मांगा। मथुरा के ब्राह्मण इस पर क्रोधित हो गए और डंडा दिखाया। जब लक्ष्मी जी ने इस दृश्य को देखा तो उनको बहुत बुरा लगा। भाई नारायण की कोई 24 घंटे भक्ति करे तो भी लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगता। हमारे स्वामी को 2 पल छोड़ता ही नहीं, अरे हमें भी तो कुछ सुख दुख की बात करनी है। ये तो निरंतर भक्ति करते हैं, तो वहां लक्ष्मी नहीं रहती। पर लक्ष्मी जी को ये तो पता है कि ये श्री कृष्ण परमात्मा हमारे स्वामी के सेवक हैं, मित्र हैं, और ये ब्राह्मण इतना कुछ रखकर उनको कुछ नहीं देते, डंडा और दिखा रहे हैं। लक्ष्मी जी को बुरा लगा ना, तो उन्होंने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। क्या, तुम मेरे बालकों को डंडा दिखाते हो, इसलिए तुम भी डंडा और लोटा लेके भटकते रहो। और ये श्री लक्ष्मी मैया की लेके डंडा लोटा चलो डोलो दिन भर। देखो, जब इस बात की खबर ब्राह्मण पत्नियों को हुई, भागवत में इन्हीं को यज्ञ पत्नियां कहा गया।
जब इस बात की खबर ब्राह्मण पत्नियों को हुई तब तो वो बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाकर श्री कृष्ण के पास लेकर आई हैं। इन यज्ञ पत्नियों की कथा भागवत में बहुत सुंदर है। पहले भी बड़े विस्तार से हो चुकी है, लगभग 200 वर्ष तो हो ही गए। पर देखो इस समय हर लीला का विस्तार नहीं हो सकता। ब्राह्मण पत्नियों को पहले ब्राह्मणों ने जाने नहीं दिया। कहा अगर तुम जाओगी ना किसी को भोजन कराने तो हमारा तुम्हारा संबंध नहीं रहेगा। ब्राह्मणियां कहती हैं ऐसा ही सही, पर हम तो जाएंगी। एक ब्राह्मणी को ब्राह्मण ने बंद कर दिया ताले के भीतर। उसको विरह व्याप गया, क्योंकि ये ब्राह्मण की पत्नियां मथुरा में रोज श्री कृष्ण के स्वरूप और उनकी लीलाओं के बारे में सुनती थी। जो दूध दही माखन इधर उधर करती लेन देन, उनको बैठाती, उनसे पूछती कन्हैया कैसा दिखता है, कैसी बातें करता है, कैसी लीला करता है, कन्हैया आजकल क्या कर रहा है। ये शुरू से ही इनके प्राण तो श्री कृष्ण में थे। ये मिलने के लिए व्याकुल थी। कुछ सेवा हमें भी मिल जाती, आज मिल गई। तो कुछ ग्वालवाल तो पहले कन्हैया के पास पहुंच गए कि कन्हैया वो ब्राह्मण तो हमें डंडा दिखाते हैं, कुछ भी खाने को नहीं दिए, एक पूरी तक नहीं दिया तुम्हारे नाम लेने पर भी। तो बालकृष्ण लाल तो चतुर चूड़ामणि है। उन्होंने कहा पूरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि जिन ब्राह्मणों के पास तुम अभी गए थे ना, ये सब हमारे दाऊ भैया के भगत हैं। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। तो दाऊ भैया के भगत ने कुछ नहीं दिया, मेरी भगत तो इनकी पत्नियां हैं, ये ब्राह्मणियां हैं। तुम उनके पास जाओ, मेरा नाम लेके कहना आज कन्हैया को भूख लगी है, वो निश्चित ही तुम्हें बढ़िया बढ़िया सामान देंगी, हम लोग साथ में भोजन करेंगे। तो इन ब्राह्मणियों ने सुनते ही हो बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बना बनाकर थाल में सजाकर लेकर चली। ब्राह्मणों ने कहा अब संबंध खत्म हो जाएगा। जो एक पैर बढ़ाया वो कहती है ऐसा ही सही, पर हम तो जाएंगे। वो जानती है सबकी आत्मा तो परमात्मा है। ये मिट्टी के पति कब तक साथ में चलेंगे डोलेंगे, न तो ये अपना उद्धार करेंगे और हमारा भी नाश कर रहे हैं। मौका नहीं चुकी, यज्ञ पत्नियां चल पड़ी, कोई संबंध नहीं। एक ब्राह्मण ने ब्राह्मणी बंद कर दी, उसको विरह व्याप गया। और जब जीव के प्राण भगवान के विरह में कंठगत हो जाते हैं, भगवान तत्क्षण उस जीव को दर्शन देते हैं। उस ब्राह्मणी को भगवान ने तुरंत अपने पास बुला लिया क्रूर वन में, मानो यहां बंद हुई और वहां प्रकट है गई। और भगवान उससे बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। बाकी ब्राह्मणियां बढ़िया बढ़िया भोजन थाल में सजाकर लेकर चलती हैं। ब्राह्मणों ने खूब धमकाया पर उन्होंने एक नहीं सुनी और खूब जाकर कृष्ण के पास जाकर श्री कृष्ण को खूब खिलाया। श्री कृष्ण को भी बड़ा आनंद हुआ। परमात्मा श्री कृष्ण ने इन सब यज्ञ पत्नियों का उद्धार किया। यज्ञ तो ब्राह्मण का स्वरूप है ना, इसलिए यज्ञ पत्नियां भी कहा, इनको ब्राह्मणियां भी कहा। ये जब पहुंचती हैं तो उस दूसरी से कहती हैं अरे तुझे तो तेरे पति ने ताले में बंद किया था, तू पहले कैसे आ गई? हमने तो सोचा तू ताले में बंद हो गई, तेरा पति आने नहीं देता श्री कृष्ण के पास। क्योंकि इन ब्राह्मणों को पता था इस श्री कृष्ण में बड़ी आकर्षण शक्ति है, ये बांसुरी बजाता है, सब इसके पीछे पागल रहते हैं, हमारा घर कैसे चलेगा। तो वो ब्राह्मणी कहती है मुझे तो विरह व्याप गया, मुझे तो लगा प्राण निकल गए, होश आया तो आंख खोला तो श्री कृष्ण सामने थे। हाँ ये है कि मैं इनको खिलाने के लिए कुछ ला नहीं पाई, तुम लोग लाइयो, लाओ मैं हाथों से खिलाऊंगी। यज्ञ पत्नियों का बड़ा उद्धार किया है। और जब उद्धार किया, प्रसाद पा लिया, तो भगवान श्री कृष्ण तो भैया लीला पुरुषोत्तम है। उन ब्राह्मणियों से कहते हैं अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ, शाम होने वाली है। वो कहती हैं कौन से घर जाएं, जिस घर जाना है वो तो हमें कह दिए, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, जो जाती हो तो। हमारे पतियों ने हमें कह के भेजा है अगर तुम जाओगी तो हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। हमने भी कह दिया आते आते, क्योंकि हम दर्शन के लिए बड़े उतावले हैं, हमने भी कह दिया ऐसा ही सही। तो अब हम कहाँ जाएं, किस मुंह से जाएं, आप अब हमें अंगीकार करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो अभी मथुरा आने में समय है, तुम लोग घर लौट जाओ, वो संबंध क्या खत्म करेंगे। अब तुम जब घर लौट कर जाओगी तो वो तुम्हारी पूजा करेंगे, पहले से भी बहुत आदर करेंगे।
यज्ञ पत्नियां लौटी हैं भगवान के बड़े समझाने पर। जब ये लौटी हैं उससे पहले ही ब्राह्मणों की बुद्धि शुद्ध हो गई। वो उन्हें बड़ा पछतावा हो रहा है, हाय हाय हमने क्या किया। भगवान श्री कृष्ण ये तो देवकी के 8वें गर्भ हैं, कंस का काल है, परमात्मा का अवतार है, और हमने इनको पूरी देने से मना कर दिया, जबकि ये दूर से ही देख लिए थे कि हमारे पास पूरी और खीर रखी है। हमने उनके मित्रों को, सखाओं को कुछ नहीं दिया श्री कृष्ण के भोजन के निमित्त। अच्छा, ये ब्राह्मणों की बुद्धि बदली तो कैसे बदली इतनी जल्दी? अभी तो मार पिटाई के लिए तैयार थे, ताले में बंद कर रहे, दौड़ा रहे, संबंध खत्म कर रहे हैं, किसी भी तरह ये न जाएं, अंतिम हथकंडा भी अपना लिया। पर इनकी बुद्धि कैसे सुधरी? क्योंकि ये ब्राह्मणियां जो अन्न लाई है ना, उपार्जन तो ब्राह्मणों ने किया है, और वो अन्न श्री कृष्ण के मुख में गया, उनके ग्वाल सखाओं के मुख में गया, तो अन्न के उपार्जन करने वाले का मन कुछ शुद्ध हो गया। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। इसलिए अन्न सबका नहीं खाते, जल हर जगह नहीं पीना है, अन्न हर जगह नहीं खाना है, अपने को बहुत बचा कर रखना है। बहुत संकट हो, फलाहार करके काम चला लो, और खूब बढ़िया काम चलता है। फलाहार से शरीर हल्का रहता है। खूब राम राम करो, राधे राधे की जपो। तो ब्राह्मणों का अन्न भगवान ने मुख में लगा लिया, इससे इनकी बुद्धि अतिशय शुद्ध हो गई। जिसका अन्न भक्त वैष्णव खाते हैं ना, कि जिस रूप से जो वस्तु भी सेवा में लेते हैं, तो जिसका भी लेते हैं ना भक्तजन, वहां निश्चित भक्ति बढ़ती है, हृदय शुद्ध होता है, धीरे धीरे परिवार की भी शुद्धि हो जाती है, भगवत प्रेम बढ़ता है, वहां ठाकुर जी की सेवा बढ़ती है। इसलिए साधु महात्माओं, संतों को, वैष्णवों को, भक्तों को अवश्य प्रसाद पवाना चाहिए, पर उसके लिए शुद्धि बड़ी आवश्यक है, नहीं तो उल्टा दोष होता है। आज इतनी अशुद्धता है घरों में कि एक जल पानी कितनी भी प्यास लगे तो मांगने में भी बहुत सोचना पड़ता, मांग ही नहीं सकते। कोई रस वाला, जूस वाला फल खा लो, वो बढ़िया है, धो भोग लगा और पा लो। क्योंकि आज पता ही नहीं है लोगों को कि जूठा क्या होता है। शौच अशौच आचार विचार समाप्त, बिल्कुल समाप्ति पे अभी से कलयुग में दिख रहे हैं। अन्न जैसा अन्न जल खाइए वैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। कितनी भी प्यास हो, जल ही नहीं पी पाता आदमी, कहीं कैसे पिए। अब ग्रहण में कहाँ कहाँ जलों में तुलसी पड़ती है, शुद्धि अशुद्धि में सब छुआ जाता है, सब अशुद्ध ही है। जो पवाता है उसको भी इतना पाप लगता है, लेने वाला भी चल भाई। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। कहने का भाव है, ब्राह्मणों का अन्न पाया भगवान ने, इनकी बुद्धि बड़ी शुद्ध हुई है। यज्ञ पत्नियों का भगवान ने उद्धार किया, इधर ब्राह्मणों को बड़ा पछतावा हुआ। इसी पछतावे के बीच में वो ब्राह्मणियां अपने घर की ओर लौटी हैं। ब्राह्मण दौड़कर उनका स्वागत ही नहीं किए, दांडवत प्रणाम लगाया। क्यों? ये परमात्मा के दर्शन करके आ रही है यार। ब्राह्मणियों को बड़ा संकोच हुआ, वो दूर से ही हल्ला करने लगी, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। वो क्षमा मांगते हैं। सबकी खबर ली है मथुरा के इन ब्राह्मणों की भी भगवान ने। हाँ, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और देखो भैया, अब तो गोवर्धन लीला आरंभ होने जा रही है, और ये गोवर्धन लीला बड़ी ही मधुर है। वैसे तो गो शब्द के अनेक अर्थ हैं। उपनिषद में आया सर्वोपनिषदो गावो। गौ शब्द का अर्थ गाय भी है, धरती भी है, और ज्ञान इंद्रिय भी है। गोवर्धन का अर्थ क्या होता है? गोवर्धन,
गोवर्धन का अर्थ होता है ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने वाली जो लीला है ना, उसी को ही गोवर्धन लीला कहते हैं। और इस गोवर्धन लीला के बाद रास लीला आती है, क्योंकि रास लीला से पहले ज्ञान और भक्ति पूरी बढ़ जानी चाहिए। स्त्री पुरुष का भेद समाप्त होना चाहिए। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भूल जाना है। ये काम विजय लीला है। इसलिए रास लीला के पहले गोवर्धन लीला है, ज्ञान और भक्ति को पुष्ट करने के लिए। अरे ज्ञान होगा तभी तो पता चलेगा कि न हम स्त्री हैं न पुरुष हैं, हम तो साक्षात परमात्मा का अंश हैं। उनके चरणों से आए हैं, उनके चरणों में जाना है। तो रासलीला में ये ज्ञान परम आवश्यक है, ये सिद्धांत है। और भक्ति भी पुष्ट होगी गोवर्धन लीला में। भक्ति पुष्ट होती है तभी तो जीव परमात्मा के चरणों में सर्वस्व समर्पित करता है। रासलीला में इतना ज्ञान लेकर गए कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मुझे परमात्मा के चरणों से मैं आया हूं, वहीं जाना है। इतना ज्ञान है और पूरा समर्पण। अरे ज्ञान पूर्ण होगा तो समर्पण भी पूर्ण होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसलिए ज्ञान को ज्ञान समझ कर नहीं लेना है, ज्ञान को अपने भक्ति का आधार बनाकर लेना है। वैराग्य को अपने भक्ति का आधार बनाकर रखना है। बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति पुष्ट नहीं होगी, मानो टिकेगी नहीं। तो ये गोवर्धन लीला तो ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने वाली लीला है, इसलिए ये गोवर्धन लीला है। और इसके बाद रास लीला आएगी। जब ज्ञान और भक्ति की अतिशय वृद्धि हो जाती है ना, तब देह का अभिमान छूट जाता है। और जब तक देह का अभिमान है ना, पता है कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, क्या हूं, नहीं हूं, तब तक रास लीला में प्रवेश हो नहीं सकता। जब देह का अभिमान छूट जाए, देह बुद्धि छूट जाए, देह का भान छूट जाए, ज्ञान और भक्ति अतिशय बढ़ जाए, तब रास लीला में प्रवेश संभव होता है। पर आज तो हम आमदनी बढ़ाने का प्रधान उद्देश्य रखते हैं, ज्ञान भक्ति को बढ़ावें तब तो रास लीला में प्रवेश हो। मन को बारंबार देखना पड़ता है, भक्ति कैसे बढ़े, मन सुधरता है कि बिगड़ता है, भक्ति बढ़ती है कि घटती है। तो एक बात आती है मन में कि ज्ञान और भक्ति की वृद्धि हो, उसके लिए हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए कि हमारे भीतर ज्ञान और भक्ति बढ़े। बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है कि हमारा ज्ञान और हमारी भक्ति कैसे बढ़े। जहां का हवा पानी अच्छा होता है, वहां रहने से शक्ति बढ़ती है कि नहीं। जहां का अन्न बढ़िया होता है, वहां शक्ति शरीर की बढ़ती है। तो भक्ति की वृद्धि करनी है ना, तो भैया साफ साफ कह दूं, कुछ दिन घर छोड़ो। हमारे शास्त्रों में लिखा है, गृहस्थ 12 महीने घर पे रहे, ये अच्छा नहीं है। 1-2 महीने भी घर छोड़कर गंगा जी के तट पे या यमुना जी के तट पर किसी भी तीर्थ में, धाम में रहकर शुद्ध होना चाहिए थोड़ा। कारण क्या है, हमारे शब्दों को अन्यथा नहीं लेना है, ये तो सब महापुरुषों की जूठन प्रसादी है। पर शास्त्र कहते हैं कि गृहस्थ का जो घर है वो भोग की भूमि है। धन की भूख है, कपड़ों की भूख है, भोजन की भूख है, काम सुख की भूख है, संग्रह की भूख है, भोग में सब आ जाता है। तो गृहस्थ का जो घर है वो भोग की भूमि है। गृहस्थों के घर में काम के परमाणु उड़ते रहते हैं, और ये जो परमाणु है हमारे मन को बिगाड़ देते हैं। भले हमारा कोई स्पर्श भी न करे, पर वो परमाणु तो आ गए ना भीतर, श्वास के साथ ही आ जाएंगे। इसलिए घर में भक्ति नहीं हो सकती ज्यादा, क्योंकि कुछ न कुछ अनबन बनी रहेगी, कुछ न कुछ ऊपर नीचे दाएं बाएं
सुख दुख दिन रात, ये तो चलता है। अच्छा, कसाई के घर ये दुकान कुछ भी देख लो तो कैसी घृणा होती है अपने आप, बिना गए दृष्टि पड़ते ही। क्यों घृणा क्यों होती है? वहां हिंसा होती है ना, इसलिए वहां के परमाणु क्या होते हैं? हिंसक हो जाते हैं। वहां कोई कहे 2 माला फेर लो, 1 माला फेर लो, ध्यान लगा लो, फुर्सत है अभी, 1-2 फल खाओ, बैठ जाओ पालथी लगा के, वहां सात्विक भाव आएगा नहीं, चाहे जितना बैठ लो। अच्छा, मंदिर में जाते हैं तो कुछ सात्विक भाव चलता है, जागता है। वहां की जो भूमि है ना, भक्ति में थोड़ा साथ देती है, पर फिर भी शास्त्र कहता है 12 महीने घर में मत रहना। 1-2 महीने ऐसे धाम में तीर्थ में जाकर रहो जहां संत महात्मा वास करते हैं। संत कुछ भी ना कहे तो जाके वहां चुप बैठो भाई। संतों का तो मौन भी ज्ञान है। गुरोस्तु मौन व्याख्यानम, बात आई है शास्त्रों में, गुरोस्तु मौन व्याख्यानम। संत चुपचाप भी बैठे हों, भक्त प्रेमी वैष्णवों के संग रहें, वो चुपचाप भी बैठे हों तो बहुत उपदेश मिलता है। जिसमें कुछ भक्ति का रंग हो, ऐसों के संग बैठना चाहिए। जिसको संसार का सुख तुच्छ मालूम पड़ता है, उसका सत्संग करने की बहुत आवश्यकता होती है। जिसका मन संसार में, जिसको कुछ भी चाहिए, किसी के लिए भी मांगने की जरूरत क्या है? बहुत सी बातें हैं, बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम कहां बैठ सकते हैं। कुछ भी क्यों मांगना है? कुछ लोग अपने लिए नहीं मांगते, समाज सेवा के लिए मांगते हैं। क्यों? समाज सेवा करना तो बहुत बढ़िया है, गौ सेवा करना बहुत बढ़िया है, दीन दुखी ब्राह्मण साधु संतों को भोजन कराना, उनको वस्त्र, बहुत बढ़िया है, पर मांग कर क्यों? मांग वहीं होती है जहां परमात्मा पर विश्वास पूरा नहीं होता। परमात्मा ने बहुत दिया है, मांग कर कोई सेवा नहीं करनी है। हाँ, ये कह सकते हैं आज बहुत बड़ा दिन है, सब लोग गौ सेवा करो, जो जहां है वहीं से। हम मांग कर, दूसरे से मांग के हम सेवा क्यों करें? तुम खुद सेवा करो। कोई कहे लगा लो, नहीं तो कोई प्रेमी है, अपने भक्तजन है, वैष्णवजन है, कह भी दो वही आज अक्षय नवमी, आज गौ सेवा करनी चाहिए। मांग कर सेवा करना क्या होता है समझ में आता नहीं है। आज बहुत से लोग वृंदावन आए थे, दर्शन कर रहे हैं, खूब कर लिया है। हमने पूछा कुछ गौ सेवा करी, किसी गाय का दर्शन पूजन, उसको लड्डू वड्डू खिलाया, प्रणाम वणाम प्रदक्षिणा। गाय की परिक्रमा से पृथ्वी की परिक्रमा का फल होता है। नहीं, ये तो नहीं किया, मारो। बिहारी जी को भोग लगाओगे, पेड़े ले जाके घर में खाओगे, खाने आए हो? अरे वृंदावन आए, गौ सेवा नहीं करते। एक गाय को प्रणाम नहीं किया, लाके गौशाला में सबको पटक दिया, खिलाओ अपने हाथ से। अच्छा, किसी को सेवा करनी होती है ना तो तुरंत हाथ डालते हैं पैसों पे, इतने पैसे दे। अरे पैसे क्या होते हैं, खुद लो और दान करो। चलो 2 कदम पैदल चलो, गायों को खिलाओ, उनका दर्शन करो। अरे गौशाला में खड़े हो, वहां के परमाणु कितने दिव्य होते हैं। गौशाला में भजन भाव, भक्ति, सात्विकता इतनी प्रबल होती है। कहीं भी जाएं, कोई तीर्थ हो, धाम हो, कहीं जाएं तो गौशाला में थोड़ी देर जरूर रहें, 1-2 माला गौशाला में बैठ के जरूर फेरें। ये भाव निकाल दें कि हम पे पैसे हैं, हम तो दान कर देंगे। आप जहां हो, जैसे हो, अपने हाथ से कुछ गौ सेवा करनी चाहिए। दीन दुखियों की सेवा साधु संतों से ज्यादा आवश्यक है। आज दीन दुखियों की तो उपेक्षा हो रही है, साधु संत तो माला माल है। आपकी सेवा सीधे लें, उनके पास फुर्सत भी कहाँ है अभी।
और जो मजे हुए संत हैं उनकी पहचान हमें होगी नहीं। जो रसिक संत हैं वो तो बस अपनी झोपड़ी में, कहाँ झोपड़ी भी है कि नहीं, कहाँ पड़े हैं, कहाँ तन्मय है परमात्मा की भक्ति में, ये पता चलेगा नहीं जब तक उन्हीं की कृपा नहीं होगी। तो कम से कम गौ सेवा का तो प्रोत्साहन होना चाहिए, गौ सेवा होनी चाहिए हर तरह से, पर मांग कर नहीं करना है। जैसी सामर्थ्य, देखो किसी को भगवान धन का बल देता है तो वो धन से सेवा करे, किसी को भगवान शरीर का बल देता है वो शरीर से सेवा करे, किसी के भंडार भरे हैं अन्न जल से वो उससे सेवा करे। भाई किसी पे धन हो न शरीर का बल हो कि शरीर से भी सेवा करें कि धन से सेवा करें, न अन्न जल भरे हैं क्या सेवा करें। गऊ को प्रणाम करो, उनकी पूजा करो, उनको हरा चारा खिलाओ, घास खिलाओ, उनका जो स्थान पे सामान रखा है खाने की सामग्री वही बनाओ, सानी पानी करो, खुद से करना चाहिए। अगर हम आश्रमों में जाते हैं, कहीं गौशाला दिखती है, हमें खुद से करना चाहिए जाकर। कुछ नहीं तो 1 किलो 1.25 किलो सेर 2 सेर गुड़ ले लिया, वही खवा दिया, प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की, चप्पल जूते उतारे, हाथ पैर धोया, आचमन किया, गौ माता को छुआ, सहलाया। गौ माता की रीढ़ की हड्डी खूब सहलानी चाहिए, उनके साथ अपना उत्सव मनाना चाहिए। कहाँ का विषय कहाँ जा रहा है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, गौ माता की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो प्रसंग था, गोवर्धन लीला आरंभ हुई है, अब ये लीला कल आगे बढ़ेगी। ज्ञान और भक्ति की वृद्धि पर यह बात आई कि 1-2 महीने के लिए घर छोड़ा करें हम लोग और किसी तीर्थ धाम का आश्रय लेकर अपने को शुद्ध करें। इससे ज्ञान और भक्ति जल्दी पुष्ट होते हैं। ये बात आई थी, बड़ी दुर्लभ बात है, सुंदर बात है, फिर भी हम जीवन में फुर्सत नहीं निकाल पाते। तो समय को दृष्टिगत करते हुए जैसी प्रभु की इच्छा है, क्योंकि अपने अंदर भाव तीव्र न हो तो भगवान भी तो प्रेरणा नहीं करते ना। चलो समय को दृष्टिगत करते हुए 2 नाम संकीर्तन बोलेंगे प्रेम से और फिर वाणी को विराम दिया जाएगा। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। जय हो गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, जय हो गोविंद जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। बोलो भाई, बोलो आप लोग। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोपाल नंद, जय जय गोविंद 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 गोपाल नंद लाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल।